नमस्कार, ईटीवी भारत के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर आज हमारे साथ में वो खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिन्होंने 25 साल की उम्र में एवरेस्ट को फतेह किया। जी हाँ, एवरेस्ट को फतेह किया 25 साल की उम्र में, और खुद अस्थमा समेत कई ऐसी बीमारियों के पेशेंट उस रूप में रहे हैं जिनमें आसान नहीं मानी जाती चढ़ाई करना इतनी ऊंची, और इसके बावजूद भी एक इस पूरे अभियान के अंदर बहुत कम लोग होते हैं जो सफल रहे हैं दुनिया के इतिहास के अंदर एवरेस्ट फतेह करने वाले की टीम में। और उस टीम के अंदर शामिल हैं हमारे आज के खास मेहमान गौरव शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है गौरव आपका। नमस्कार। नमस्कार। अगर मैं कह रहा हूं कि 25 साल का युवा एवरेस्ट को फतेह कर लेता है, इसके मायने क्या है? आपसे बेहतर तो कोई बता नहीं सकता। बड़ा लक्ष्य और कम उम्र, कैसे संभव? बेशक 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 लक्ष्य बड़ा था। मेरे पिताजी शुरू से एक बात कहा करते थे, इफ यू विल फाइट फॉर द मून यू विल फॉल इन द स्टार्स। जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भी लाइन रही कि आपका उद्देश्य बड़ा होना चाहिए, चाहे आप किसी भी विषय में काम कर रहे हो, आइदर वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, एग्रीकल्चर हो, स्पोर्ट्स हो या फिर एडवेंचर हो। तो एडवेंचर में माउंटेनियरिंग को चुनते हुए थार मरुस्थल में चूरू जिले से बिलोंग करता हूं मैं, और एक स्वप्न देखा था विश्व के सर्वोच्च पर्वत पर आसीन होने का, चढ़ने का, पर्वतारोहण करने का। तो उस पर्वतारोहण के शौक को मैं अभी तक पाले हुए हूं, क्योंकि हम युवा हैं। स्वप्न देखो और स्वप्न दृष्टा बनो, क्योंकि स्वप्न दृष्टा कभी बूढ़े नहीं। तो अपने कर्म से कवर कर देंगे, अपने स्टेमिना से, अपनी बल से, अपनी बुद्धि से, विद्या से, और अपने हार्डवर्क से, डिटर्मिनेशन से, डिसिप्लिन से और डेकोरम से, तो बेशक आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो ओलंपिक में पदक लेना हो, या चंद्रमा पर जाना हो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हो, या स्वामी विवेकानंद की तरह वो ओजस्वीपूर्ण शब्द बोलना शिकागो के अंदर, जब पूरा विश्व उनके ऊपर नजर गाड़ के, जो आज तक का एक ऐतिहासिक भाषण बन गया, जो पूरे विश्व के युवा को एक शानदार संदेश देता है। जी गौरव, अमूमन हम जिस मिडिल क्लास को देखते हैं और उसी फैमिली से आप आए हैं, अमूमन पढ़ाई पर ट्रेडिशनल जो तौर तरीका है हमारा, उस पर बहुत ज्यादा फोकस होता है पेरेंट्स का। जी। स्कूल के अंदर अच्छे मार्क्स लाना और अच्छी मार्कशीट है वो साल के आखिर में आपको मिले, ये एक बड़ी ख्वाहिश रहती है। इन सब ख्वाहिशों के आगे जो दूसरी छोटी मोटी ख्वाहिशें होती हैं वो आमतौर पर दब कर रह जाती हैं। लेकिन आपके केस के अंदर वो ख्वाहिश है कुछ उस तरह से निखर कर आई है कि दुनिया को फतेह किया, एवरेस्ट है, उसके अंदर आप बहुत चुनिंदा लोग हैं दुनिया के अंदर जो पहुंचते हैं, उनमें आप शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहा होगा उस वक्त जब आपने जाहिर की कि मुझे एवरेस्ट फतेह करना है या मुझे एक पर्वतारोही बनना है। तब परिवार का क्या रिएक्शन था, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। चूरू जैसे जगह में बोलूंगा कि आप पढ़ लो, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, प्रशासनिक अधिकारी बनिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए या अपना व्यापार कीजिए। लेकिन जब कई मारवाड़ी में सुनने के लिए कहावत भी मिली मुझे, और कई लोगों ने क्या क्या बोला कि पहाड़ियों में घूमने से कुछ नहीं हासिल होगा, इधर उधर के यायावर और आवारा बन के रह जाओगे आप, ठीक है, पानी में उतरोगे, नाव चलाने से कुछ नहीं होगा। वो जब करते हैं तो आप में सिंह का सा बल आ जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब हम दूसरों के लिए कार्य करते हैं निस्वार्थ, तो हमें सिंह का सा बल आ जाता है। तो जब हम अपनी पसंद का अनुशासित और मर्यादित कार्य करें, जिससे आपकी जन्मभूमि का, मातृभूमि का और राष्ट्रभूमि का नाम होता है, तो आप मान के चलिए कि लाखों लोग जब आपको देखते हैं, अपना एक आइडियल बनाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। तो नैतिक शिक्षा से मुझे एक सिंबल मिला था कि मुझे ऐसा कोई यूनिक काम करना है, और बाद में यही पैशन प्रोफेशन बना। अब हजारों यूथ के साथ में एडवेंचर प्रमोशन, एडोलेसेंट यूथ, किशोर किशोरियां, युवक युवतियां, उनके साथ व्यक्तित्व विकास शिविर, एडवेंचर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस विभाग के साथ में, अन्य संस्थाओं के साथ में, पर्वतारोहण एवं संबंधित खेलों के साथ में यूथ के साथ काम करने का मौका मिल रहा है कि पैशन प्रोफेशन में तब्दील हुआ, और वो लोगों को रोजगार के लिए प्रमोट करने में भी तब्दील हुआ। मुझे तो ये जानना है दरअसल कि जब आपने इच्छा जाहिर की कि मुझे एवरेस्ट फतेह करना है या एवरेस्ट के लिए निकलना है, तब आपका रिएक्शन क्या था? आपकी माताजी का, आपके परिवार के लोगों का रिएक्शन क्या था?
देखिए, सब लोगों का तो मैं एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों का पॉजिटिव था और कुछ लोगों का नेगेटिव भी रहा रिएक्शन। माता पिता का रिएक्शन पॉजिटिव था बेशक, क्योंकि मेरा बचपन से एक सपना था पर्वतारोहण करने का, और धीरे धीरे एवरेस्ट से पहले मैंने 8 पर्वत शिखर क्लाइम भी किए थे सक्सेसफुली 11 अभियानों के अंदर। कई लोगों ने क्या, ये पैराशूट उड़ाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ शौक पूरे होंगे, पैसे को बर्बाद मत करो। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिन एक एक शब्दों को, हास्य को मैंने निजी तौर से ना लेते हुए उसको अपनी विल पावर की भट्टी में डाल दिया। सिर्फ बोल के उत्तर नहीं देना, कर दो और साबित कर दो, दुनिया को पता चल जाता है कि आप कौन है। और हम तो यूथ है, जिस देश में 56 करोड़ 57 करोड़ युवा मानव संसाधन के रूप में कार्य करता है, तो वो देश पीछे कैसे हो सकता है। मेरा यही उत्तर है आपके इस प्रश्न का, कि लोगों के रिएक्शंस और हमारे एक्शन पर प्रभाव नहीं डालना चाहिए। आमतौर पर ऐसा होता है ना गौरव, जब हम सोचते हैं और खुद की बात करते हैं, कहते हैं कि चाहिए, जिद होनी चाहिए जी, कहीं एक ऐसा आभास भी होता है कि हम केवल सोचकर आगे बढ़ने की बात तो नहीं कर रहे। बतौर युवा जो भी अगर ऐसा निर्णय लेता है, उसके पीछे की प्लानिंग, उसके पीछे की मेहनत क्या है, उसको लेकर हर जो आपसे जो सीनियर होगा वो आशंकित रहेगा कि पता नहीं इसने तैयारी की है या नहीं, या केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो इस चुनौती को आपने जब एक अगर ये कदम उठाते हैं तो लोगों को विश्वास भी दिलाना होता है कि देखिए मैं जो कह रहा हूं उसके लिए मुझ में काबिलियत भी है। उस काबिलियत को महसूस करवाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा परिवार के। सन 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, तो उसकी प्रथम वर्षगांठ पे सन 2000 में एवरेस्ट चढ़ने से 10 साल पहले, 9 साल पहले मैंने साइकिल एक्सपीडिशन किया था राजस्थान से और खरदुंगला पास तक, बिना गियर की साइकिल से, कारगिल, सियाचिन बेस, उसके बाद एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेकिंग। तो ये एक होमवर्क था, ये एक ऐसा अपेक्स था और एक ऐसा पिरामिड था जो 2 दिन में हासिल नहीं हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि मन में एक आशंका होती है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आशंका बिल्कुल ना हो तो कार्य करने के लिए आपका जो वेग है वो उतना शानदार नहीं रहता। आप भय जीत से पहले का भी एक अंश है, ठीक है। आपको एक थोड़ा भय होना चाहिए, अनुशासन और मर्यादा से संबंधित, कि हम फेल ना हो। और आपका होमवर्क जरूरी है, आपका फिजिकल वर्क, आपकी निद्रा, आपकी भूख, आपका अनुशासन और आपका होमवर्क, आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं। पर्वतारोहण में ज्योग्राफी और टोपोग्राफी से संबंधित जितने भी काम थे, पर्वतारोहण का प्रशिक्षण था, ग्लेशियर में जाना, बर्फों के प्रकार, सर्दी गर्मी ठंड सहना, मौसम का अंदाजा लगाना, फोरकास्टिंग करना, ये तमाम ऐसा होमवर्क था 10 साल का, जिसने मुझे चढ़ने के लिए बहुत मनोयोग दिया और मनोबल दिया, और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं इस शिखर पर सफलतापूर्वक जरूर चढ़ूंगा। और आज जब यूथ की हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, तमाम अलग अलग तरह के ऐसी चीजें हैं, उसके अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट है। जीवन का जो लक्ष्य निर्धारित करना है उसके लिए विकल्प क्या है, उसकी भी शायद उस रूप में वो खोज नहीं कर पा रहा है। संगति तो सर्वोत्कृष्ट है। देखिए, संगति का सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। आप मान के चलिए कि मन बहुत चंचल है, हर क्षण परिवर्तन होता है। बेशक आपने खुद बताया कि हम बॉलीवुड की मूवी देखते हैं, अगर एक्शन देते हैं तो हमारा एक्टर बनने का मन है, मॉडल देखते हैं तो फिर मन भटकता है, स्पोर्ट्स पर्सन है तो मेडल लाने का मन है, और किसी उद्योगपति को देखते हैं तो बिजनेस टाइकून बनने का मन करता है। हमें बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। हमारा होमवर्क, हमारा बेस क्या रहा है और हमें क्या काम करना है। हमारी बुद्धि पढ़ाई में अधिक तीव्र है, फिजिकल वर्क में है, अपने स्पोर्ट्स को लेके है, या जो भी शौक है, और उसको पाने की तड़प और कामना, आपकी महत्वाकांक्षा और आपका होमवर्क, और उस होमवर्क को टारगेट में रखते हुए बगुलाधानम कहा जाता है ना, कि बगुलाधानम और श्वान निद्रा। तो बगुले सा अगर आप में ध्यान है, आप उन्हीं लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो आपके उद्देश्य में आपकी पूर्ति को सिद्ध कर सकते हैं, आपके प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, आपको सुलझा सकते हैं, आपको बुरी संगति और नशे से दूर रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जिस साधन से आज मैं वर्चुअली आपसे मीटिंग, ये इंटरव्यू आपको दे पा रहा हूं, यह साधन सिद्ध करता है, अगर इसका सदुपयोग होता है तो, ये इस अंगूठे के ऊपर 16
7 से 8 घंटे हम लोग सोते हैं, और 24 घंटे के 3 भाग है। 8 घंटे हमारी तपस्या के, जीविकोपार्जन के या अध्ययन के या होमवर्क के, 8 घंटे हमारी निद्रा, और 8 घंटे में दिनचर्या और अन्य धार्मिक कार्य और दैनिक दिनचर्या के कार्य। 8 घंटे जो हमारा 16 घंटे का कार्यकाल है, 16 घंटे में अगर आपको मैं सही बताऊं तो हम लोग 8 घंटे से ज्यादा एंड्रॉइड फोन पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन पे हम लोग सारा दिन सबको वर्चुअली कभी गिफ्ट भेज रहे हैं, कभी किसी को गुलदस्ता भेज रहे हैं, कभी फोन पे हमारी फेक बात हो रही है ना, हम किसी को विश कर रहे हैं पर कलम नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, एंड्रॉइड बुरा नहीं है, लेकिन हम मिट्टी से दूर हो गए हैं, खेल के मैदानों से दूर हो गए हैं, एनर्जीज बढ़ गई हैं, हम अपना पसीना नहीं निकाल पाते। तो जब व्यक्ति अब सब कुछ वो सेल फोन पर कर रहा है, वो पानी की धार देख रहा है, वो नदियां देख रहा है, लेकिन वो अपने शहर से बाहर, अपने मोहल्ले से बाहर, अपनी कॉलोनी से बाहर नहीं निकल पा रहा। सब कुछ उसके मोबाइल पर चल रहा है, और सब कुछ उसकी तृप्ति भी मोबाइल से हो रही है। तो हम सत्यता से कितना दूर है, हम पसीना नहीं निकाल पाते। हम गौरव, एजुकेशन सिस्टम में भी कोई आपको फर्क नजर आता है क्या कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, आपने खुद ने कहा कि मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा की किताबें हैं, उन्होंने आपको प्रेरित किया, इन दिनों उस तरह का कंटेंट तो है नहीं, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो चाहे अन्यत्र। अब सरकार कह रही है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में काफी कुछ बदलाव होगा, क्या उसका देखने वाली बात। लेकिन इस वक्त में पेरेंटिंग के साथ जो लोग टीचर हैं, जो गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है इस दौर के अंदर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, अगर किसी में बच्चे में टैलेंट है तो वो कैसे उसको उतना परफेक्शनली उसको चीजों को आगे ले जाए कि वो उसके लिए रोजगार का जरिया भी बने। उसको उसकी पॉलिशिंग जरूरी है, उस टैलेंट की, उसको ढूंढना जरूरी है और उसको अवसर देना जरूरी है। क्या हमारे अभी का जो सिस्टम है उसमें यूथ के लिए आपको चांस नजर आते हैं, वो अवसर नजर आते हैं? देखिए, ये तो जो पढ़ाता है, जो शिक्षक है, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, किसी संस्थान का हो, या गुरु हो, स्पोर्ट्स की फैकल्टी हो, या जो भी शिक्षक हो, शिक्षक की गोदी में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं। बेशक शिक्षा की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी शिक्षा के मायने अलग हो गए। नैतिक शिक्षा से हम दूर हैं। मैं फिर कहूंगा, चाहे यूथ इसको एक बोरियत भरे सब्जेक्ट की तरह समझे, लेकिन आप मान के चलिए कि नैतिक शिक्षा हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा की पॉलिसी में बदलाव की जरूरत है। शिक्षक टैलेंट को पहचान के उनको प्रमोट करते हैं, पर उस प्रमोशन के साथ साथ हमें अपनी विल पावर को भी इंक्रीज करना है, कि कोई सिर्फ आपको गोदी से, और आपकी डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप शिक्षक को सपोर्ट कर पाए जी। ठीक है, तो पॉलिसी में तो बेशक बदलाव की जरूरत है, और हमें फील्ड में ज्यादा जाने की जरूरत है। हम इन द मिंडरिंग रिवर, ऑन द विस्परिंग स्ट्रीम्स, ऑन द स्मोक लेडेड पीक्स, हम प्रकृति के अंदर जाएं, अपने शरीर को जगाएं, अपनी अंदर की एनर्जी को, अपनी मसल्स को, अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाएं, और हम उन चीजों को एक्सेप्ट करें जिन चीजों में हमारा एम्प्लॉयमेंट ज्यादा सुदृढ़ हो सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण है। एक आखिरी सवाल कि यूथ है वो सोच तो लेता है, जैसे कि आपने सोचा एवरेस्ट पर फतह करने की पूरी प्रक्रिया आपने बताई कि ये आसान नहीं है, पूरे 10 साल 12 साल की आपकी तपस्या रही है, होमवर्क किया और इसके बाद में उस मंजिल को आपने हासिल की है। जो पीढ़ी, नए लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, और वो अगर इस एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ वो जाना चाहते हैं, एडवेंचरस जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, क्या उनको आप कहना चाहेंगे, और एक तरह से कैसे वो प्रिपरेशन करे, कैसे वो तैयारी करे? आपने मेरी मन की बात का प्रश्न बोल दिया विशाल जी। मैं ये मैसेज देना चाहता था, जो भी आपने मुझसे पूछी, आपने मेरी मन का प्रश्न कर दिया आपने मेरा। मैंने आज तक इंटरनेट पे देखा है बहुत सारे लोग जो एक अपने कुकर मुत्तों की तरह अपनी छोटी छोटी एजेंसियां खोल के बैठे होंगे। बहुत अच्छी बात है स्वरोजगार करना, लेकिन मैं कहता हूं कि दोस्तों, युवाओं, मेरी बात का बुरा मत मानिए कि मैंने आपको बताया था कि रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। जब तक आप अपनी एजुकेशन को, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अपने होमवर्क को आप प्रॉपर नहीं करेंगे और उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप तब तक अपने काम को खोल के मत बैठिए। शुक्रिया गौरव, ईटीवी भारत से मुखातिब होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।